हाय एवरीवन, वेलकम टू एसटी वर्ल्ड क्लासेस। तो फ्रेंड, बीपीएससी टीआरटी 2 से जो आज अपडेट निकल के आई है, जैसा सभी को पता है कि यहाँ से आपको डेली अपडेट मिलती है, मतलब डेली इन्फॉर्मेशन दी जाती है जो आपकी टीचिंग से रिलेटेड होती है। बीपीएससी में जो भी इन्फॉर्मेशन आती है आपको यहाँ से प्रोवाइड की जाती है। तो अगर चैनल पर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिलती रहे। बाकी जो आपका एग्जाम होने वाला टीआरटी 3.0 उससे भी रिलेटेड आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से दी जाएंगी, तो मेरे साथ भी आप लोग जुड़ सकते हैं। मतलब डीएलएड वाले जो हैं आपके, ठीक है, जो डीएलएड वाले आपके हैं 2022 और 2024, मतलब जिनका भी एडमिशन 2022 में हुआ था, तो वो परीक्षा में अब शामिल होंगे। जो टीआरई 3.0 आपका एग्जाम होगा अगस्त में, ठीक है, उसमें आप शामिल होंगे, क्योंकि के पाठक जी ने ये कहा था कि मतलब मैं जो एग्जाम जल्दी करवा लूंगा। जो आपका डीएलएड है, जितने भी अभ्यर्थी, जितने भी कैंडिडेट डीएलएड वाले हैं 2022 वाले, उनका एग्जाम जल्दी करवा लेंगे। तो इसमें ये कंफ्यूजन हो रही थी कि ये अपेयरिंग वालों को भी लेंगे, नहीं, अपेयरिंग वालों को नहीं लेंगे। इसमें डिग्री फाइनल होनी चाहिए, क्योंकि वैकेंसी है, तो इसमें आपकी डिग्री फाइनल होनी चाहिए। जिससे जिनका भी कैंडिडेट, मतलब जो भी कैंडिडेट है जिनका डीएलएड है उनका फाइनल होना चाहिए, जिनका भी बीएड है उनका फाइनल होना चाहिए, और सीटेड कंप्लीट होना चाहिए आपका। तो अपेयरिंग वालों को ना लेकर के ये जो डीएलएड वाले हैं इनका ये एग्जाम जल्दी करवा लेंगे, फिर आपका रिजल्ट अगस्त के पहले आ जाएगा। तो जितने भी कैंडिडेट डीएलएड वाले हैं या बीएड वाले हैं, तो वो टीआरई 3 की तैयारी करना स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये कंफ्यूजन जो था कि अपेयरिंग वालों को लेंगे या नहीं लेंगे, तो अपेयरिंग वालों को नहीं लेंगे, बट ये जो 2022 वाले कैंडिडेट हैं इनका ये एग्जाम जल्दी करवा लेंगे। आपका रिजल्ट जल्दी आ जाएगा, तो आप अगस्त में अप्लाई कर पाओगे। जो टीआरई 3.0 है उसमें आप बैठ सकते हो, तो आप उसकी भी तैयारी करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड आई होप डाउट क्लियर हो गया होगा कि अपेयरिंग वालों को लेंगे या नहीं लेंगे, या अपेयरिंग वालों को नहीं लेंगे, ये फाइनल है। बाकी बीएड वालों के लिए बहुत अच्छी खासी न्यूज है। बीएड वाले जो हैं पीआरटी में बने रहेंगे, यानी 1 to 5 में वो अभी बने रहेंगे, क्योंकि बीएड वालों को बाहर निकाल दिया गया था। बट बीपीएससी ने कहा है इस पर मैं हाई कोर्ट जाऊंगा, तो यानी वो अब ये जो मुकदमा चल रहा था वो अब हाई कोर्ट जाएगा। तो फिलहाल के लिए अभी जो बीएड वाले कैंडिडेट हैं वो पीआरटी में बने रहेंगे, उनको अभी वहां से बाहर नहीं निकाला गया है। तो बीएड वालों के लिए आवश्यक सूचना है। बाकी जो आपका बीएड है, वो अब स्पेशल जो बीएड है वो 4 साल का कर दिया गया। इसमें बड़ी कंफ्यूजन हो रही है क्या कि ये नॉर्मल बीएड को भी 4 साल कर दिया गया? नहीं, वो आपका 2 साल का ही है, उसमें कोई हेर फेर नहीं हुई। लेकिन जो स्पेशल विशिष्ट एजुकेशन वाली जो शिक्षा होती है, बीएड होता है, वो आपका 4 साल का कर दिया गया है, ठीक है। तो इसमें आप कंफ्यूजन मत रखिएगा। वो जो सूचना जारी हुई उसके लास्ट में जब नीचे जाएंगे तो उसमें लिखा हुआ है क्लियरली, अभी मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये वीडियो आपको काफी बेनिफिट देगी, तो लास्ट तक जरूर वॉच करिएगा, इससे स्किप मत करिएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं एक एक करके इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे देख सकते हैं जो बिहार विद्यालय मतलब परीक्षा समिति पटना, इसमें कहा गया है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा दिनांक 4/12/2023 को वर्ष 2024 में आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं का वार्षिक कैलेंडर जारी कर दिया गया था, ठीक है। इसके तहत डीएलएड सत्र 2022-24 को के द्वितीय वर्ष एवं सत्र 2023-25 के प्रथम वर्ष की परीक्षा आयोजित करने के संबंध में विभिन्न तिथियां जारी कर दी गई थी। यानी आपकी सारी डेट आ चुकी थी कि इस डेट को आपका एग्जाम होगा और कब तक आपका रिजल्ट आएगा, लेकिन ये अब आपको अगस्त में मौका देने वाले हैं, इसलिए अब फिर से उसमें संशोधन किया गया है जो आपकी डेट आई हुई थी डीएलएड वालों की, ठीक है। तथा इन दोनों परीक्षाओं का परीक्षा फल प्रकाशन सितंबर 2024 तक किया जाना निर्धारित किया गया था, यानी जो रिजल्ट था आपका सितंबर में देते, इसलिए इन्होंने संशोधन करके आपका पहले ही एग्जाम करा लेंगे और अब आपका रिजल्ट जल्दी आ जाएगा, जिससे कि आप लोग अगस्त में अप्लाई कर पाओगे। राज्य में अगस्त 2024 में तृतीय चरण की शिक्षक भर्ती आयोजित की जाने के मद्देनजर समिति द्वारा उक्त तिथि में आंशिक परिवर्तन करते हुए जुलाई 2024 माह तक डीएलएड के दोनों सत्रों के परीक्षाफल का प्रकाशन किए जाने के लक्ष्य रखा गया है, ताकि सभी पात्र विद्यार्थी अगस्त माह में आयोजित इस परीक्षा में सम्मिलित हो सके। तो ये बहुत अच्छा खासा आप लोगों के साथ कर रहे हैं, तो आप लोग अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, जिसमें आप टीआरई 3.0 में बैठ के सिलेक्शन भी पा जाएं। तो ये अच्छा खासा है, क्योंकि अब आप तुरंत अपना डीएलएड बीएड कंप्लीट करके आप वैकेंसी पा सकते हैं, तुरंत आप तैयारी करके सिलेक्शन भी ले सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ये पूर्व निर्धारित तिथि है और इसमें संशोधन तिथि दी गई है इधर यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो रहा इसमें संशोधन हुआ है जो आपका यहाँ पे देख सकते हैं 1/4/2024 से 15/4/2024 तक था, तो अब ये 27 फरवरी आपका कर दिया गया है,
ठीक है, तो ये संशोधन हुआ है जिससे कि आपको जल्दी आपका पेपर होके आपका रिजल्ट आ जाए और आप अगस्त में अप्लाई कर पाओ। यहाँ पे देख सकते हैं 26/6/2024 है, तो अब ये 12/5/2024 कर दिया गया है। तो इसमें संशोधन हुआ है, तो आप लोग फिर से जो अपना ठीक है स्कीम वगैरह जो भी एग्जाम डेट निकाली थी आप फिर से देख लीजिएगा, उसमें भी संशोधन किया गया है। 10/7/2024 से है, ये 1/6/2024 कर दिया गया है, तो इसमें भी ये संशोधन इन्होंने किया हुआ है, तो ये आप लोग फिर से चेक कर लीजिएगा। बाकी जो बीएड वाले हैं कैंडिडेट, 5वीं कक्षा के बीएड नियोजित शिक्षक फिलहाल बने रहेंगे। तो जो भी कैंडिडेट बीएड वाले थे 1 to 5 में, वो फिलहाल अभी बने रहेंगे, उनको अभी बाहर नहीं निकाला गया है। जो बीएड कैंडिडेट जो 1 to 5 में थे करीबन 10,000 के अराउंड है, मतलब 10,000 है, तो वो अभी फिलहाल अपनी जो है मतलब जॉब करते रहेंगे, उनको भी बाहर नहीं निकाला गया है। ठीक है, राज्य के पहले से 5वीं कक्षा के बीएड योग्यताधारी नियोजित शिक्षक फिलहाल बने रहेंगे। ऐसे शिक्षकों की सेवा में बनाए रखने के लिए पटना उच्च न्यायालय के फैसले की राज्य सरकार द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जाएगी, यानी अब हाई कोर्ट बात जाएगी। इस संबंध में शिक्षा विभाग द्वारा महाधिवक्ता से राय ली जा चुकी है। शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक महाधिवक्ता पैके शाही ने राज्य सरकार को सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर करने का सुझाव दिया है। इस पर शिक्षा विभाग के स्तर पर सैद्धांतिक सहमति पहले से ही बन चुकी थी। बीएड योग्यताधारी नियोजित शिक्षक छठे चरण में पहले से 5वीं कक्षा में अध्यापक के रूप में बहाल हुए थे। ऐसे शिक्षक की संख्या करीबन 10,000 है। 10,000 कैंडिडेट ऐसे हैं जो 1 to 5 में हैं सिलेक्टेड और उनके पास बीएड है, क्योंकि पहले ये बात की जाती थी कि ये 1 to 5 में डाल सकते हैं, टीचर बन सकते हैं, बट इनको 2 साल के अंदर 6 महीने का जो ब्रिज कोर्स होता है वो करवाना पड़ेगा, लेकिन वो ब्रिज कोर्स नहीं हो पाया था, इसलिए इनको बाहर निकालने की बात की जा रही थी, लेकिन उसको भी वहाँ की सरकार वहाँ पे उनको रद्द कर दिया गया था जो ब्रिज कोर्स है। तो इसको लेकर के ये अब हाई कोर्ट जाने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है ऐसे शिक्षकों की संख्या तकरीबन 10,000 है। पटना उच्च न्यायालय का फैसला आने के बाद से छठे चरण में नियोजित पहली से 5वीं कक्षा के बीएड योग्यताधारी 10,000 शिक्षकों में मची है खलबली, यानी वो अब परेशान है कि उनको बाहर निकाला जाएगा या नहीं निकाला जाएगा। तो फिलहाल के लिए आप बने हुए हैं, ठीक है, अभी आप निकाले नहीं जाएंगे, क्योंकि अभी बात हाई कोर्ट जाएगी। जब वहां का जो भी फैसला आएगा तब वो जो भी ये बीपीएससी अपना करे, जो भी अपडेट आएगी वो मैं आपको बताऊंगी। पटना उच्च न्यायालय में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आलोक को 6 दिसंबर 2023 के अपने न्यायादेश में स्पष्ट किया गया था कि राज्य में प्राथमिक विद्यालय में बीएड डिग्री धारक शिक्षक के रूप में नियोजित करने योग्य नहीं होंगे। इस विद्यालय में बीएड उम्मीदवारों को शिक्षक के तौर पर नियुक्ति पर विचार नहीं किया जा सकता है। न्यायालय ने यह भी कहा कि नियुक्ति शिक्षकों के मामले में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी एनसीटीई वर्ष 2010 ओरिजिनल अधिसूचना के अनुसार योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति बरकरार रख सकती है और की गई नियुक्ति के मामले में फिर से काम करना होगा। उच्च न्यायालय को बनाया गया था कि 28 जून 2018 में एनसीटीई द्वारा जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई है, जिससे माध्यमिक कक्षाओं में बीएड डिग्री धारक शिक्षकों की योग्य माना गया है। इससे अधिसूचना को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देवेश शर्मा बनाम केंद्र सरकार के मामले में दी गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने इस अधिसूचना को रद्द कर दिया था। एनसीटीई द्वारा 28 जून 2018 को जो अधिसूचना जारी की गई थी उसे बीएड डिग्री धारक शिक्षकों को भी प्राथमिक कक्षाओं में नियुक्ति के योग्य कहा गया था और उन्हें प्राथमिक शिक्षा में 2 वर्ष के अंदर ही 6 महीने का ब्रिज कोर्स करवाने की बात कही गई थी। ट्रेनिंग दिलाने का प्रावधान किया गया था, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने उसे भी वैध नहीं किया, वैध नहीं माना था। तो ये बात आई है, तो इसमें कैंडिडेट की कोई भी गलती नहीं, क्योंकि वहां के उन्होंने जो 6 महीने का कोर्स होता उसे उन्होंने वैध माना था, तो इसलिए वहां का जो बीएड है वो ब्रिज कोर्स था वो उन्होंने नहीं करवाया था। तो यही मुद्दा ले जाकर के सरकार अब सर्वोच्च न्यायालय जाएगी। तो संभावना यही है कि आप लोग हो सकता है बाहर ना निकाले जाएं, लेकिन फिलहाल के लिए आप बने रहेंगे, तो ये बहुत अच्छी खासी न्यूज है। अब बात कर लेते हैं जो है आपका डीएलएड
मतलब बीएड सॉरी वो कितने साल का है, तो वो 4 साल का है। फाइनल जब आप नीचे जाएंगे तो नीचे साफ साफ लिखा हुआ है कि जो बीएड स्पेशल एजुकेशन ऑफ 4 इयर्स, ठीक है, तो ये जो आपका है ये 4 साल का है, लेकिन जो नॉर्मल बीएड होता है वो आपका 2 साल का ही, उसमें कोई हेरफेर नहीं हुआ। तो ये कंफ्यूजन मत रखिए कि वो 2 साल का है या 4 साल का है। जब आप कॉलेज जाओगे एडमिशन कराने तो वो सारा डाउट वो क्लियर कर देंगे जो वहाँ के टीचर होंगे। लेकिन ये आपका 4 साल का कर दिया गया है स्पेशल एजुकेशन वाला, ठीक है। बाकी जो आपका है वो 2 साल का ही है। आप जब नीचे जाएंगे तो ये लाइन क्लियरली लिखी हुई है, इसमें कोई भी डाउट नहीं रहेगा है। तो ये आप मान के चलिए जो आपका 2 साल का नहीं, वो जो आपका नॉर्मल बीएड है वो 2 साल का ही रहने वाला है। स्पेशल एजुकेशन वाला जो बीएड है वो आपका 4 साल का है। बाकी अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन आती तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को शेयर कीजिएगा। बीएड वालों मतलब बीएड वालों के लिए अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। फिलहाल के लिए आप बने हुए हैं 1 to 5 में, ठीक है। तो इससे रिलेटेड अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी तो मैं आपको बताऊंगी। बाकी टीआरई 3.0 की तैयारी होना शुरू हो गई, तो जितने भी डीएलएड वाले हैं उनका एग्जाम पहले हो गए, आपका रिजल्ट भी आ जाएगा, तो आप टीआरई 3.0 की तैयारी भी करना स्टार्ट कर सकते हैं। ये आपके लिए अच्छा खासा मौका है। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।